विशेष बातचीत के लिए मेरे साथ हैं प्रेम कौशल जी, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि प्रदेश के राजनीतिक हालात क्या हैं। सर, बहुत सारी चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं कि दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार चल रहा है और भाजपा के लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि जो हिमाचल सरकार है वो कंगाली की हालत में है, ना कर्मचारियों को वेतन है और ना पेंशनर्स को पेंशन। दुष्प्रचार है जी। भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार का कोई आर्थिक संकट नहीं है। कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही है, पेंशनर्स को पेंशन मिल रही है। कर्मचारियों की तरफ से ये कभी नहीं कहा गया कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही। ये शोर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई संकट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अब असली बात ये है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा है, जम्मू कश्मीर में तो वोटिंग हो गई। इन राज्यों में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था और भाजपा के पास इन राज्यों में ना तो कोई उपलब्धि है जिसके ऊपर ये वोट मांग सकें, ना ही वहाँ के कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा करने का साहस भारतीय जनता पार्टी कर सके। तो इसीलिए वहाँ इनकी हार निश्चित है दोनों राज्यों में, और उस हार को देखकर मुद्दों को बदलने के लिए वहाँ के लोगों को एक झूठी कहानी गढ़ के जो है वो लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को डराने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व भी इसमें शामिल है सर, ऐसा क्यों? देखिए, बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री ने भी हिमाचल प्रदेश की स्थिति को लेके चुनावी जनसभाओं में हिमाचल प्रदेश को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं और हिमाचल जितने राज्य हैं देश के अंदर उन सबको मिला के ये देश बनता है। तो एक राज्य को छोटा दिखा के, एक राज्य को निशाना बना के आप ये दूसरे राज्य का चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं वो देश के, और अगर किसी राज्य में कोई संकट है तो उसका निदान करना, उस राज्य को आशीर्वाद देना, उस राज्य की मदद करना उनका नैतिक कर्तव्य है। किसी राज्य का प्रधानमंत्री अगर उपहास उड़ाता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, हिमाचल का जिक्र प्रधानमंत्री इसलिए भी करते हैं कि हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी भी और प्रधानमंत्री भी खौफज़दा हैं। खौफज़दा जब मैं कह रहा हूँ तो उसका मेरा तात्पर्य है कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री ने बड़ी ताबड़तोड़ रैलियाँ हिमाचल प्रदेश में की थी और ये भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश की तो गली-गली में मैं घूमा हूँ, हर शहर को जानता हूँ, हर गली को जानता हूँ, हर जगह को जानता हूँ, तो मेरा घर है। लेकिन लोगों ने नरेंद्र मोदी की बात नहीं सुनी। उनकी बात को अनसुना करके भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया। कहीं न कहीं उनके मन में वो खुन्नस है। उसके बाद सरकार को गिराने का प्रयास हिमाचल प्रदेश में हुआ, षड्यंत्र हुआ, एमएलए खरीदे गए और सरकार एक संकट, राजनीतिक संकट हिमाचल प्रदेश में पैदा किया गया। और जहाँ भी हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी अटेम्प्ट की सरकारों को गिराने की, भाजपा कामयाब हुई है। एक हिमाचली है जहाँ भारतीय जनता पार्टी को ये षड्यंत्र जो है वो महंगा पड़ा, मुँह की खानी पड़ी। तो कहीं न कहीं ये जो वो कहते हैं कि ये उस सारे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी में हिमाचल को लेके झुंझलाहट है, हिमाचल को लेके खौफ है। और इसी वजह से जो है वो हिमाचल को, मुझे लग रहा है एक तरह से अगर उनकी भाषा को देखें और उनकी जिस तरीके का उनका रुझान हिमाचल के प्रति रहा है, जैसे आपदा इतनी बड़ी आई उसमें भी अनदेखी हुई हिमाचल की, कोई मदद केंद्र सरकार ने नहीं की, तो हिमाचल से तो मुझे लगता है नफरत करने लगे हैं नरेंद्र मोदी। जयराम ठाकुर का अक्सर ये कहना कि गारंटियों के नाम पर जनता को धोखा दिया है सुक्खू सरकार ने। देखिए, जो गारंटियों की बात जयराम करते हैं, उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में हुए, उनमें सब उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने गारंटियों को डट के मुद्दा बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फिर लोगों ने नहीं सुनी। गारंटियों के ओपीएस सबसे बड़ी गारंटी है, हमने पूरी की। 1500 रुपये महिलाओं को देने वाला है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। उसको लागू किया है, चरणबद्ध तरीके से सबको देंगे जैसा कहा है, लेकिन जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए उसको फेसेस में कर रहे हैं, कैटेगराइज करके कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह दूध है, उसकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसी तरह जो गंदम है, मक्की है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला भी, लीगल गारंटी जो देने वाला भी मूल्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश है। तो इसलिए हम धीरे-धीरे जो स्टार्टअप योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की थी उसमें 680 करोड़ रुपए का जो बजट है, पहले बजट में उसका प्रावधान किया, उसमें ई टैक्सीज और उसके ऊपर फोकस किया सरकार ने, पर्यावरण की दृष्टि से उसके ऊपर काम हुआ और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने का कार्य किया। तो सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। 5 साल के लिए चुन के आए हैं और 5 वर्ष का शासनकाल पूरा होने तक हम पूरी गारंटियां पूर्ण करेंगे। सर,
बार-बार शोर सुनाई दे रहा है अवैध मस्जिदों के निर्माण का। स्टैंड क्या है सरकार का इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट की अभी एक जो बुलडोज़र प्रवृत्ति जी, यूपी में बिल्कुल। चली है, उसको हुँ, लेके एक ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बड़ा स्पष्ट कहा है, जो एन्क्रोचमेंट्स हैं उनको लेके। और हिमाचल सरकार ने भी मैं तो बधाई दूँगा यहाँ का जो हिमाचल प्रदेश का मुस्लिम समाज है, वो तो खुद आगे आए इस चीज़ को लेके कि जहाँ भी जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हम उसको डिसमेंटल करने के लिए तैयार हैं। जो कमिश्नर है, वो एक कानूनी तरीके से उसका ऑर्डर पास करे और उसके बाद हम इसको खुद डिमोलिश करेंगे। तो हिमाचल के भाईचारे को कहीं न कहीं जो है वो कुछ लोगों ने एक राजनीतिक इश्यू बना के ख़राब करने की कोशिश की है, लेकिन हिमाचल के लोग बहुत संवेदनशील हैं और सद्भावना हिमाचल प्रदेश की आबो-हवा में है, हिमाचल प्रदेश की दिनचर्या में है, हिमाचल बिल्कुल। प्रदेश के लाइफ़स्टाइल में है। तो वो चीज़ यहाँ कामयाब नहीं हुई। मस्जिद हो, कोई किसी भी तरह का अवैध निर्माण जो है, वो कानूनी दृष्टि से अगर वो अवैध है, तो उसके खिलाफ सरकार कदम उठाएगी, कार्रवाई करेगी। ये मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं और कानून भी है। जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी।